मेरा रिजल्ट मेरे सामने था ना, तो वो देख के ना मेरे आंखों में पानी आ रहा है ना मेरे चेहरे पे खुशी आ रही। अब ये भी तो एक सोशल प्रेशर होता है ना, ये भी तो एक प्रेशर होता है ना कि अब उनको क्या जवाब देंगे जब उन्होंने भी मुझे दिन रात पढ़ते देखा है। सब हुआ है मेरे साथ सीएस में, सब ए टू जेड। मतलब मैंने सीएस में रैंक भी देखी, मैंने सीएस में फेलियर भी देखा, मैंने सीएस में ट्रेनिंग ट्रेनिंग में लाइक कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए जहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब ये चीज शायद मेरे लिए नहीं है। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल उन सारे स्टूडेंट्स को सीएस के कॉन्ग्रेचुलेशन जिनकी रैंक आई है। सेकंड, वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने आज ग्रुप 1 ग्रुप 2 या फिर सिंगल पेपर में भी एग्जामिशन क्लेम किया है, वो सारे स्टूडेंट्स को भी दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन। अब जो स्टूडेंट्स रह गए हैं, अब आगे की बातें उनके लिए है, और चाहे तो जो पास आउट है, जो रैंकर्स है, वो भी सुन सकते हैं। ये बात तब की है ना जब मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट लगा था। हाँ, एज अ रैंकर ऑल इंडिया रैंक 2 होल्डर भी मैंने सीएस एग्जीक्यूटिव में अटेम्प्ट लगाए हैं। जिस दिन सीएस एग्जीक्यूटिव का मेरा फर्स्ट रिजल्ट आया था, उस दिन मैंने बोथ मॉड्यूल के लिए अपीयर किया था एंड दोनों मॉड्यूल मिला के मुझे 22 नंबर्स का डिफरेंस आ रहा था जो पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। तो जो 5 लॉ के पेपर्स थे, सब में मुझे 58, 59, 58, 59, 57 ऐसे नंबर्स, और जो थोड़े बहुत नंबर्स कम आए थे वो सीएफएम और टैक्स में। दैट रिजल्ट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि अगर तुम सातों पेपर साथ में दे रहे हो जिसमें हर लॉ सब्जेक्ट में तुमको इतने अच्छे नंबर्स है, स्टिल आपको किसी सिंगल सब्जेक्ट में भी एग्जामिशन नहीं मिला, मतलब आपका वो पेपर का बर्डन कम नहीं हुआ, एंड आपको फिर से वही एग्जाम, उन्हीं किताबें वही पढ़नी है आपको, वही एग्जाम को आपको 6 महीने बाद फिर से देना है। ये सोच के जो वो रिजल्ट देख के माइंड में चलता है ना, इट इज रियली बैड, मतलब वेरी वेरी बैड। और प्रॉब्लम ये था ना उस टाइम, आई एम ऑल्सो नॉट ओके। मतलब जब तुम इतनी मेहनत करो, दिन रात तुम पढ़ो, और फिर भी रिजल्ट अगर ठीक नहीं आया ना, तो बहुत तकलीफ देती है। एंड फॉर श्योर मुझे पता है जो 80% स्टूडेंट आज फेल हुआ है ना, उनको उनमें से एटलीस्ट 20% स्टूडेंट्स तो ऐसे होगा जो कि डिजर्व करते ही होगा 110% पास होना, बट कुछ एग्रीगेट से रह गए, कुछ नंबर से रह गए। तो क्या गलती हो गई, क्या ये सारी बातें तो चलती रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने रिजल्ट के रिएक्शन की बात करूं। जब मैंने सबमिट पे क्लिक किया, जब मेरा रिजल्ट मेरे सामने था ना, तो वो देख के ना मेरे आंखों में पानी आ रहा है ना मेरे चेहरे पे खुशी आ रही, क्योंकि रिजल्ट फेल था। 22 नंबर से रह गई थी मैं, और किसी सब्जेक्ट में एग्जाम्शन भी नहीं ले पाई मैं, मतलब लिटरली ना मैं घर की हूँ ना मैं घाट की हूँ। ठीक है, सिचुएशन ये। अब मम्मी साइड में, पापा साइड में, अब ये भी तो एक सोशल प्रेशर होता है ना, ये भी तो एक प्रेशर होता है ना कि अब उनको क्या जवाब देंगे जब उन्होंने भी मुझे दिन रात पढ़ते देखा है। मतलब मैंने रिजल्ट देखा, फिर मैंने अपने पापा को देखा, आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ माई फादर, तो फिर मैंने क्या किया कि अपना रिजल्ट पापा को दिखाया, एंड माई पापा वॉज, हाँ कुछ तो 22 नंबर्स तो कम है, अगले अटेम्प्ट में ला लेगी। मतलब तो समझ पा रहे हो द काइंड ऑफ सपोर्ट माई फैमिली गिव्स टू मी। और ऐसा नहीं था, लाइक एक बार मतलब एकदम स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मैंने एक ग्रुप भी दिया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था। लाइक तब तो मैं सीरियस भी नहीं थी सीएस को लेकर, तब भी मतलब मेरा अटेम्प्ट लगा था। तो तब भी मेरे पापा बस यही बोले जा रहे थे कि ठीक है ना, अगले अटेम्प्ट में बढ़ जाएंगे 2-4 नंबर, और मैं रहती भी 2-4 नंबर में ही थी, मतलब लिटरली। फिर आती है बारी मम्मी की, तो मतलब मुझे लगा नहीं था कि माई मॉम वॉज दैट मच सपोर्टिव टू मी। मतलब मैं कभी सोच भी नहीं पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा स्टार्टिंग से लगता है कि मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, और शायद वो है भी, और शायद उसको होना भी चाहिए। पर जब मेरा रिजल्ट आया, शी वॉज, बेटा ओके, हमारे लिए तू जरूरी है, मतलब अगर तू इस रिजल्ट से खुश है तो हम भी खुश है, अगर तू उदास है तो फिर ठीक है, हम भी उदास है, हम कुछ तुझे प्रेशराइज नहीं करेंगे कि क्यों हुआ, हम नहीं पूछेंगे कैसे हुआ, क्योंकि हमने तुझे मेहनत करते पढ़ते देखा है। तो घर में तो किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा मुझसे। पर अब आता है स्टोरी में ट्विस्ट।
जब मैं अपने घर से बाहर निकली, मैं मेरे घर से बहुत कम बाहर निकलती हूँ, बहुत ज्यादा कम। मतलब अगर तुम चाहो तो मुझे कुछ काम दो, मैं घर में मतलब ऐसा कोई दिन ही नहीं है जो मैं घर से बाहर निकली हूँ। अगर आप पीछे का रिसेंट टाइम भी देखो मेरी ट्रेनिंग वेनिंग छोड़ के, तो आप समझो जो लड़की दिन भर घर पे रहती है उसको छोटा सा एक काम से बाहर जाना पड़ा, और बाहर रास्ते में उसको एक रैंडम अंकल मिल जाते हैं जो उसके नोन है, और ये अंकल को पता है कि सुरभि सीएस कर रही है। अब मैं तो निकली शॉप पे कुछ अपने लिए स्नैक्स वगैरह लेने खाने, मुझे क्या पता था ये इंसिडेंस मेरे साथ होगा यार। तो मैं निकली, जस्ट वो अंकल रास्ते से जा रहे थे, ऐसे तो उन्होंने कभी मुझसे बात नहीं की, मेरे फैमिली से भी कम ही बात होती है उनकी, बट उस दिन उन्होंने पूछ लिया, क्यों तू सीएस कर रही थी ना? मैंने कहा जी हाँ अंकल मैं कर रही थी सीएस। तो निकल गया फिर तेरा सीएस? मैंने कहा अंकल सीएस तो मतलब एग्जीक्यूटिव तो नहीं निकला मेरा आज। तो उनको पता था रिजल्ट है, शायद उनके आसपास भी कोई कर रहा होगा, तो उनको पता था रिजल्ट है। मैंने बोला मेरा तो नहीं निकला अंकल। तो फिर वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर मैं वहां से चले गई यार। फिर जब उसके कुछ टाइम बाद मैंने मतलब दिसंबर अटेम्प्ट दिया, एंड उसमें मतलब मैंने लिटरली अगस्त में पढ़ना स्टार्ट किया था, बिकॉज आई एम वेरी डिमोटिवेटेड। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा था वो एग्जाम दूं, वो एग्जाम के हॉल में जाके बैठूं, वो पेपर्स को देखूं और वो बुक खोलूं। बट फिर भी थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के अपने मम्मी पापा के लिए मुझे लगा एक चांस लेना चाहिए, करियर है, इतने आसानी से हार नहीं मानते। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने वो एग्जाम रीअपियर की। मैंने दिसंबर में दिए दोनों मॉड्यूल, एंड इस बार 5 लॉ सब्जेक्ट्स में एग्जाम्शन। सीएफएम में पेपर में लिख के आ रही 72 नंबर का, मुझे आ रहे 57 कुछ, और टैक्स जो कि मतलब मुझे लगा ही नहीं था जीवन में कि अगर मेरा सीएस निकलेगा। और क्यों नहीं लगा था? बिकॉज ओनली बिकॉज ऑफ टैक्स, क्योंकि मुझे सच में कभी लगता नहीं था कि मेरा टैक्स निकलेगा। बट उस दिन उस रिजल्ट में मेरा टैक्स भी निकला लिटरली। एंड ये तो सब छोड़ो यार, वो रिजल्ट का तो छोड़ो, मतलब रैंक आ गई थी मेरी, और आधे घंटे बाद ये मेरा एक दोस्त चंद्रकांत मुझे बता रहा है कि सुरभि तेरी रैंक आई है। बोला अच्छा ऐसे भी होता है? उसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था रैंक आती है, क्योंकि सोचा ही नहीं था ना कभी कि रैंक, मतलब पता ही नहीं था जब मेहनत कर रहे थे कि किसके लिए मेहनत करनी है। बस मैं तो पढ़े जा रही थी, कोई आगे का लेना देना नहीं, पीछे का लेना देना नहीं। लिटरली मैं चाहती हूँ आप आज देखो कि मैं कैसे पढ़ती थी। मैं आपको ना मेरी स्पेस शो करती हूँ, टेबल शो करती हूँ जहाँ पे मैं लिटरली पढ़ाई करती हूँ। शायद आज वो थोड़ी सी मैसअप होगी, बट ठीक है तुम समझ लेना। एंड आई एम जस्ट देयर कि फॉर यू कि ये रिजल्ट है। आज मुझे बहुत एक अच्छी एडवाइस मिली है, ये रिजल्ट है, दिस इज जस्ट अ वन चैप्टर ऑफ योर स्टोरी। अगली पूरी कहानी तो अभी आपको लिखनी बाकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा स्टडी टेबल और मेरे पढ़ने का तरीका कैसे था। तो दिस वाज माय रूम, आप देख सकते हो हालत इसकी ज्यादा कुछ ठीक है नहीं, जैसी मेरी हालत है वैसी इसकी। एंड लैपटॉप तब नहीं था मेरे पास, तब मेरे पास लिटरली डेस्कटॉप था, लैपटॉप नहीं था मेरे पास। एंड ये मेरे नोटबुक वगैरह ये सारी चीजें, एंड मेरे बुक्स हमेशा मुझे पसंद था कि मैं अपने बुक्स अपने पास। ये मैंने तब खराब किया जब मैं ऐसे चार्ट्स वगैरह बनाती थी और वहाँ पे लगाती थी, तो उस रीजन की वजह से ये खराब हो गई है। एंड लिटरली माय पापा इवन मतलब उन्होंने कभी मुझे ये चीज का रियलाइजेशन ही नहीं होने दिया कि अपने चक्कर में मैं कितना लॉस कर रही हूँ बाकी चीजों का। तो दिस इज माय रूम। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको वो पता है, लाइक अगर आप कोई छोटा सा पौधा है, सपोज कोई छोटा सा पौधा है, तो आप उसको बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं तब भी वो खराब होता है। कभी कभी एक्स्ट्रा मेहनत जो है ना वो भी बहुत फेल हो जाती है, उस चक्कर में हम इतना पढ़ लेते हैं शायद कभी कुछ काम का ही हाथ से निकल जाए। क्योंकि सब हुआ है मेरे साथ सीएस में, सब A to Z। मतलब मैंने सीएस में रैंक भी देखी, मैंने सीएस में फेलियर भी देखा, मैंने सीएस में ट्रेनिंग में लाइक कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए जहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगा कि अब ये चीज शायद मेरे लिए नहीं है। बट एक रीजन था यहाँ पे हमेशा से रुकने का, वो ये कि लास्ट में मैं क्या चाहती हूँ वो मैटर करता है ना। लास्ट में व्हाट इज माय ड्रीम, मैंने क्यों चूज किया था, मेरा व्हाई कितना स्ट्रांग है, ये मैटर करता था। एंड जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये भी हुआ है कि एक अटेम्प्ट जिसमें मैंने इतनी ज्यादा मेहनत करी थी उसमें मैं 22 नंबर से रह गई, और एक अटेम्प्ट जिसमें मैंने सिर्फ 3 महीने पढ़ाई की थी, वो भी सिर्फ रिवीजन। अब मुझे कुछ तो करना था, अटेम्प्ट तो मुझे देना था, इस वजह से मैंने रिवीजन के चक्कर में की और मेरा रैंक 2 था। तो each and everything is possible in the world
अगर आप आपके ड्रीम्स से लॉयल हो, अगर आप खुद से लॉयल हो कि हाँ आपने 100% मेहनत करी है, इफ यू आर गिवन योर 100% ना, तो मुझे नहीं लगता दुनिया की कोई भी चीज नहीं हो सकती, सच्ची में। तो भले ही रिजल्ट नेगेटिव रहे, हारना इज नॉट ऑप्शन। देखो लाइफ में कई रिजल्ट्स आएंगे जो हमेशा आपकी फेवर में नहीं रहेंगे। अब मुझे पता ना, लाइफ के अभी तक के भी बहुत ऐसे इंसिडेंसेस है ना जो आपके फेवर में शायद नहीं रहे, जो शायद मेरे भी फेवर में नहीं थे, बट स्टिल वी आर डूइंग समथिंग विच इज गुड फॉर अस ना। बस आगे भी यही करना है। गो, देखो अभी 2 दिन नहीं पढ़ना, मत पढ़ो। अभी 2 दिन एंजॉय करना है। 2 दिन मतलब बहुत ज़्यादा आप फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों को आंसर्स देनी पड़ रही है, 2 दिन कुछ मत करो। बट 2 दिन के बाद आपको बैक टू वर्क आना ही पड़ेगा। आपको वो कंसिस्टेंसी, वो डिसिप्लिन, वो सारी चीज़ें लानी ही पड़ेगी, आप चाहो ना चाहो, बिकॉज ये यही डिफाइन करता है, प्रोफेशनल कोर्स है, ये यही डिफाइन करता है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है डिसीजन लेने की। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। डेफिनेटली हम अपना अगला अटेम्प्ट बहुत अच्छे से देंगे एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। ओके, थैंक यू, बाय।